एपिसोड की स्टार्टिंग में लिली डायरी लिख रही होती है और बताती है कि लास्ट नाइट का स्लीप ओवर उसने काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन अचानक से वो ग्लैडियन से मिली, जहाँ पर एक अजीब सा पोकेमॉन देखने के बाद सब कुछ बदल गया। वो दोबारा पोकेमॉन को टच नहीं कर पा रही है, खासकर स्नोई को भी। वो उसे टच करना चाहती तो है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। वो चाहे कितनी कोशिश कर ले, वो उस इंसिडेंट को भुला ही नहीं पा रही है। मिशन टोटल रिकॉल। उसी रात को ग्लैडियन ऐसे मिलने आता है और उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम लिली को मेरे पास क्यों लाए। जैसे उसने सिल्वरलाइट को देखा है, उसे कुछ याद आया है जिससे वो दोबारा ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। इस सब का कारण मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था ऐस कि तुम उसे मेरे पास नहीं लाओगे। तो वो कहता है एक्चुअली नेबी, वो नेबी का नाम भी मतलब मेरे आगे। तब ऐस और पिकाचू सिर्फ सॉरी बोलते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर ग्लैडियन अपने होटल में जाता है, वहाँ रिसेप्शनिस्ट बताता है कि आपके फैमिली मेम्बर आपके पास मिलने आए हैं, जिसके कारण मैंने उन्हें आपके रूम में भेज दिया है। ग्लैडियन सोचता है क्या मैं फैमिली मेम्बर? तो वो देखता है वहाँ तो फावा बैठा होता है। ग्लैडियन बोलता है मुझे लगा ही था कि फावा ये तुम होगी। तो वो कहता है शुक्रिया आपका इतना अजीब से ग्रीटिंग करने के लिए, लेकिन मैंने र्यूमर सुने हैं कि लिली डरने लगी है दोबारा से, जैसे उसे सिल्वरलाइट को देखा है। तो तुम्हारी मॉम की विशेष है कि इस टास्क को भी मैं कंप्लीट करूं, यानी कि सिल्वरलाइट को मैं अपनी लैब में दोबारा लेके जाऊं। तो वो कहता है मैं मना करता हूँ इस टास्क को। तो वो कहता है एक्चुअली आपने इसे चोरी किया था, तो फिर आप ये वापस कर सकते हो। लेकिन ग्लैडियन मना कर देता है कि मैं किसी भी हाल में सिल्वरलाइट को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। और दूसरी बात ये, लिली का कोई भी इससे लेन देन नहीं है, लिली से ठीक नहीं होने वाली है, जो होना था वो हो चुका है। तो वो कहता है तो चलो मेरा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद ये बैटल स्टार्ट होती है। यहाँ फावा निकालता है हिप्नो और अलकाज़म को। ग्लैडियन लाइकन रॉक को स्टोनेज यूज़ करने को कहता है, लेकिन वो रिफ्लेक्स से काउंटर कर लेता है। फिर वो शैडो बॉल यूज़ करने को कहता है एम्ब्रियन को, लेकिन अलकाज़म मिरेकल आई से उसे काउंटर कर लेता है, जिसके तो दोनों अटैक दोबारा यूज़ करने को कहता है। लेकिन तभी फावा कमांड देता है हिप्नो को हिप्नोसिस यूज़ करने को, जिससे लाइकन रॉक सो जाता है, और अलकाज़म को साइकिक यूज़ करने को, जिससे एम्ब्रियन हार जाता है। एम्ब्रियन पे साइकिक अटैक इसलिए यूज़ हो गया क्योंकि उसे मिरेकल आई यूज़ किया था, जो डार्क टाइप पोकेमॉन पे साइकिक टाइप यूज़ होने देती है। तब फावा कहता है आपने काफ़ी अच्छी कोशिश की और अब मुझे वो पोकेमॉन दे दो। तब वो कहता है अभी मैंने हार नहीं मानी है, और वो सिल्वरलाइट का यूज़ करने वाला ही होता है। तब वो कहता है इतनी जल्दी क्या है, हिप्नोसिस यूज़ करो, जिसके बाद वो सोने लग जाता है। तब वो अपना असली चेहरा दिखाता है और कहता है कि अब सही टाइम आ चुका है कि तुम सो जाओ और इस सपने में खो जाओ। जिसके बाद ग्लैडियन सो जाता है और फावा उसके पोकेमॉन को लेके चला जाता है। और यहाँ पोकेमॉन स्कूल में लिली सोच रही होती है कि पोकेमॉन को टच क्यों नहीं कर पा रही है, लेकिन तभी उसके सभी दोस्त आते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम इन पोकेमॉन को छू सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद प्रोफेसर बर्नेट भी आती है, जिसको देख के लिली काफ़ी खुश हो जाती है और बर्नेट बताती है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम दोबारा स्माइल कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं दोबारा पोकेमॉन को टच करने वाली हूँ। तब प्रोफेसर बोलते हैं क्या सच में इतनी जल्दी करना है? तो वो कहती है हाँ, लेकिन जैसे वो पोकेमॉन को टच करती है तभी वो दोबारा फ्रीज हो जाती है। तब बर्नेट कहती है कि ये तुमने काफ़ी जल्दी कर लिया, लेकिन तुमने एकदम बेस्ट किया। जिसको देख के वो दोबारा मोटिवेट करने लग जाते हैं सब। और अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। लिली घर जा रही होती है पैदल। ऐस बोलता है कि ये काफ़ी शॉकिंग है कि तुम पैदल घर जा रही हो। तो वो कहती है मुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम स्नोई को टच किया था तब हम पैदल जा रहे थे। जिसके ऐस कहता है तो चलो पिकाचू हम भी पैदल चलते हैं। और ये आइडिया रोटोंग को भी काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके बाद ये सभी चले जाते हैं। और यहाँ लाइकेन को लिटन अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसकी प्रैक्टिस में मुझे लगता है कि लिटन थोड़ा जीत रहा होता है, यानी लिटन का टाइम आ चुका है इवोल्व होने का। तब लिली ऐसे पूछती है तो ग्लैडियन ने तुमसे मिलने के बाद क्या कहा? तब ऐसा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं ग्लैडियन से मिला हूँ? तो रोटोंग भी काफ़ी सो गया है, क्या तुम ग्लैडियन से मिले हो? तो वो कहती है मैं तो ऐसे गैस किया था। तो वो कहता है तुम्हारा गैस एकदम सही निकला। तो वो क्या कह रहा था? तो वो बताता है वो काफ़ी गुस्सा हो रहा था कि तुमने ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों करा, ये सब करने लगा। तभी आके ना वो नेबी डरने लग जाता है। इसको चुप कराने के लिए वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं किया उसने, लेकिन अभी वो काफ़ी खतरनाक लग रहा था। तो वो कहती है मुझे जान के कभी अच्छा लगा कि ग्लैडियन ठीक है, लेकिन क्या? तो वो बताती है मेरी बुरी यादें कि जब से मैं सिल्वरलाइट को देखा है मुझे सब कुछ याद आने लगा है कि मैं क्यों डरती थी। वो वायरस चीज़ वो मेरे को अभी डराती है, और मैं इस डरावनी चीज़ को कैसे भूल सकती थी, और अब जी दोबारा आ चुकी है। तो रोटोंग कहता है वाह ये तो काफ़ी कमाल की बात है, तुम कहीं भूली चीज़ भी दोबारा याद कर सकती हो। सही में ह्यूमन काफ़ी औसम होते हैं। तब ऐसा कहता है खैर तुम ये सब छोड़ो, हम यहाँ घूमने आए हैं तो कुछ अच्छी बातें करते हैं। जैसे मुझे याद है कि पिकाचू ने कल का फनी फेस भी बनाए थे। रोटोंग कहता है अरे हाँ वो तो मैंने रिकॉर्ड भी किया था। तो वो दिखाता है, जिसे देख के लिली कहती है थैंक यू ऐस मेरे को अच्छा फील कराने के लिए, लेकिन अब मैं सब कुछ याद करना चाहती हूँ। आई मीन सब कुछ, अच्छी बुरी सभी यादें। तब ऐसा कहता है तो हम क्या कर सकते हैं? तभी नेबी इन्हें टेलीपोर्ट कराने लग जाता है।
तो ये है आज का क्विज और ये है पिछले विनर्स। इस वीडियो कमेंट में आपको ये कमेंट नहीं दिखने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। और एक और चीज़ बता दूं, अगर से 50 लाइक हो जाते हैं तो मैं से वीकली से पहले ले आऊँगा इसका नेक्स्ट एपिसोड, जिसको डिसाइड आप कर सकते हैं वीडियो के एंड में कि इसका नेक्स्ट एपिसोड एक हफ्ते बाद चाहिए या फिर बीच में। तब ये बीच में पूछते हैं। लिली बताती है कि मेरी मोम, मैं और ग्लैडियन यहाँ पर खेला करते थे, ये काफ़ी मज़ेदार था, अब मुझे सब कुछ याद आने लगा है। तब वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट करता है जहाँ पर ये गार्डन होता है जहाँ ये फल उगाते थे और इसके पोकेमोन में इनकी हेल्प करते थे। फिर वो उन्हें टेलीपोर्ट करता है रेस्टोरेंट में। ऐस कहता है ये तो मुझे भी याद है, मैं अपनी मोम के साथ यहीं पर आया था। तो वो कहती है और मेरी मोम भी अक्सर यहाँ आया करती थी, हम यहाँ खाते थे। जिसके बाद ये दिखाया जाता है छोटा सा रूम जहाँ पर ये सब खिलौने होते हैं। तब वो बताती है कि ये एथर पैराडाइज का हमारा रूम था, ग्लेडियन मेरा, जहाँ हम बचपन में खेला करते थे। फिर हमें दिखाया था लूसमिन का रूम जहाँ पर वो सारी फोटो लगी है उन दोनों की, यानी कि ज़्यादातर यादें इनकी एथर पैराडाइज के आसपास ही है। ये सारी फोटोज़ को देख के सब कुछ याद आने लग जाता है कि कैसे उस इवेंट को इसने एंजॉय किया था और उस इवेंट पे क्या क्या हुआ था, ये सब रिमेंबर कर रही होती है। तब ये कहता है मुझे पता लग गया है, नेबिन तुम्हारी विश पूरी कर दी है, तुम्हें सब कुछ याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इमेज देखने के बाद तुम्हें पूरी तरह से याद आ गया होगा। तब वो लास्ट टाइम टेलीपोर्ट करता है बेसमेंट में जहाँ पर फाबा सिल्वरलाइट के पोकेबॉल को अंदर रख रहा होता है और बोल रहा होता है कि लूसमिन को ज़्यादा कुछ नहीं पता है, खासकर अल्ट्रा बीस्ट के बारे में, ये कितने कमाल के होते हैं और कितने पावरफुल भी। लेकिन तभी अल्ट्रा बीस्ट वाली वेव काफ़ी ज़्यादा हाई होने लग जाती है, जिसके बाद वो कैमरा चेक करता है। उसे पता लगता है कि यहाँ पर लिली और नेबी आ चुके हैं। जिसके बाद वो सोचने में पड़ जाता है क्या मिस लिली को सब कुछ याद आ चुका है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लिली यहाँ सोचने पड़ जाती है कि ये तो रिस्ट्रिक्शन एरिया है, मैं यहाँ कब आ गई और कैसे आ गई। और ये बात टीम रॉकेट सुन लेती है। टीम रॉकेट देख रही होती है कि यहाँ पर तो नेबी भी है, जिसको पकड़ने के लिए वो प्लान बनाने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ फावा आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और यहाँ ग्लैडियन लूसमिन से कह रहा होता है कि कहाँ है सिल्वरलाइट, मुझे जल्दी बताओ। तब लूसमिन कहती है हनी तुम्हें क्या हो गया है, तुम काफ़ी गुस्सा कर रहे हो, ये ना मैं सुना सा लग रहा है, लेकिन ये क्या है। तो वो गुस्से में कहता है मजाक मत कीजिए, आपके कहने पे फावा ने उसे मुझसे चुरा लिया है, मैं तो उसे कुछ नहीं कहा सिल्वरलाइट के बारे में, भी सोचें दो। सिल्वरलाइट, अच्छा ये तो कोड नेम है टाइपनल का, जो एक फेलियर था। तो वो कहता है क्या एक फेलियर, वो फेलियर नहीं है, सिल्वरलाइट आई मीन टाइपनल ने लिली की जान बचाई थी और मेरी भी। तो वो कहती है क्या तुम्हारी जान बचाई थी, तुम उसके बारे में सब कुछ बताओ अभी के अभी। और यहाँ फाबा टीम रॉकेट को बता रहा होता है कि तुम्हें लिली की सारी पुरानी यादें मिटा देनी होगी। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कहता है मेरे हीरो की पावर के साथ ये पॉसिबल है, उसकी तुम पूरी मेमोरी इरेज कर देना। तो वो मना कर देते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। पोकेमॉन और ह्यूमंस दोनों की काफ़ी अच्छी यादें होती हैं और बुरी यादें भी होंगी तो यादें ही होंगी, हम उनसे कुछ भी नहीं मिटा सकते। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम ये करने वाले हैं। तब जेम्स एक एग्जाम्पल देता है कि अगर हम सोचें कि अगर अब तुम्हारा बर्थडे है तो उसमें केक की कैंडल, हर चीज़ का रंग, हर चीज़ के शेप और स्वीटनेस भी हमें मन में आती है सिर्फ केक को देखने के बाद। ये सब सिर्फ एक ही बार हम खाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ टाइम यही मेमोरी बन जाती है, तो हम किसी की मेमोरी नहीं मिटाने वाले। तब ब्याउट कहता है हम बुरे हैं लेकिन इतने बुरे नहीं, यानी कि हम बुरे हैं लेकिन अच्छे वाले बुरे हैं। जिसके बाद फावा की जॉब छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ एक बार फिर टीम रॉकेट ने प्रूव करके दिखा दिया कि ये काफ़ी अच्छे बुरे हैं। तब लिली लेबोरेटरी में आ जाती है और वो कहती है मुझे यहाँ कुछ कुछ तो याद आ रहा है। लेकिन तभी सामने दो पोकेमॉन देखती है जो होते हैं लेकेज़ैम और हिप्नो, जो साइकिक पावर से एस पिकाचू स्नोई को काफ़ी दूर फेंक देते हैं और फावा लिली को लेके ही चला जाता है। और यहाँ ग्लैडियन और लूसमिन पोकेमॉन को ढूंढ रही होती है। लूसमिन कहती है किसने सोचा था कि फाबा अल्ट्रा वर्म होल खोलने वाला है, ना कि मैं। तब ग्लैडियन बोलता है आपका बचपन से ड्रीम था ना अल्ट्रा बीस्ट को देखने का, जिसके कारण आपने एक बार भी नहीं सोचा कि लिली ने क्या क्या फेस किया है, आप किस तरह की औरत हैं। लूसमिन गुस्से में बोलती है ग्लैडियन। तब वो कहता है एक बार हम फाबा को साइड रखते हैं और कुछ फैक्ट को दूर रखते हैं, तो आपके मन में एक बार भी नहीं आया कि लिली अचानक से पोकेमॉन टच क्यों नहीं कर पा रही, आप कैसी माँ हो। तो वो कहती है आई एम सॉरी, लेकिन वो कहता है मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। तभी से पोकेमॉन मिल जाता है, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है। यहाँ फाबा लिली को लेके जा रहा होता है और वो पूछता है तो तुम्हें कितना याद है। वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है खैर छोड़ो, तुम्हें जितना भी याद हो हिप्नोसिस यूज़ करो। उसकी मेमोरी इरेज करने जा रहा होता है, लेकिन तभी नेबी इन सबको टेलीपोर्ट कर देता है। पिकाचू एंटेल यूज़ करता है, लेकिन हिप्नो से रिफ्लेक्स से काउंटर कर लेता है, जिसके बाद पिकाचू उठ नहीं पा रहा होता। तो वो कहता है तो चलो ठीक है, और तुम्हारा वक्त है सोने का और अच्छे ड्रीम देखने का। वो दोबारा हिप्नोसिस यूज़ करने वाला ही होता है, लेकिन तभी नेबी उसे टेलीपोर्ट कर लेता है। एस नेबी को थैंक्स बोलता है टेलीपोर्ट करने के लिए। तो वो कहता है ओ टेलीपोर्टेशन कोई दिक्कत नहीं, अलग कैसे हम टेलीपोर्ट हो जाओ।
वो उसके पीछे आता है और शायद किसी ने द्वारा डैमेज देता है। फिर वो हिप्नो से कह के शायद किसी ने रोक रखता है। तब लिली छूट जाती है और भागने लग जाती है। तब वो कहता है कोई बात नहीं, अलग साइकिल यूज़ करो। वो साइकिल से उसे ही पकड़ लेता है। तभी वहाँ लूसिन और ग्लैडियन भी आ जाते हैं। तब ग्लैडियन सिल्वर लाइट का यूज़ करता है। फावा बोलता है मैंने तुम्हें बनाया है तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लिली सिल्वर लाइट की आंखों में देखती है। उसे वही चीज़ याद आ रही होती है कि ये तो वही खतरनाक पोकेमोन है जिसने मुझ पर अटैक किया था। तब लिली जोर की चिल्ला देती है। ग्लैडियन बोलता है सिल्वर लाइट, लिली मुसीबत में है, तुम्हें कुछ करना होगा। जिसके बाद वो काफ़ी जोर की रोर करता है। उसका मास्क फट जाता है और हमें पता लगता है कि ये सिल्वर लाइट का रियल फेस, जिसके तो अटैक करता है और वो अलग को टेक डाउन कर देता है। जिसके बाद अलग गिर रहा होता है, इसलिए साइकिल पावर हट जाती है। और तभी लिली को याद आता है कि ये तो वही सीन है जब इस पोकेमोन ने इसकी एक बार और जान बचाई थी। तब हमें दिखाया था इसका पास्ट, जहाँ लिली अपनी मोम को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ अल्ट्रा वर्म होल खुलता है, जिसके बाद एक पोकेमोन निकलता है और वो लिली को पकड़ लेता है। ग्लैडियन जब आता है तब लिली को पकड़ चुका होता है वो। तब ग्लैडियन बोलता है फावा जल्दी कुछ करो। तब फावा कुछ नहीं कर पा रहा होता। तभी वहाँ सिल्वर लाइट आता है और वो बिल्कुल वैसे अटैक करता है जैसा कि अभी हमें दिखाया गया था। लिली को एकदम एग्जैक्ट सब कुछ याद आ चुका है। लिली थैंक्स बोलती है, अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है, तो वो तुम ही थे जिसने मेरी जान बचाई थी। तब ग्लैडियन कहता है अब वक्त आ चुका है ना हराने का। तो वो डार्क डिस्क निकालता है जिससे वो डार्क टाइप पोकेमोन बन जाता है और मल्टी अटैक से वो एक बार में ही दोनों का खेल खत्म कर देता है। तब लूसिन उसको रोते हुए गले लगा लेती है और कहती है सॉरी। जिसके बाद फावा यहाँ से धीरे धीरे खिसक जाता है। लिली बोलती है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए मोम, और सॉरी मुझे आपसे नहीं तो एक और से बोलना है। तब उस पोकेमोन के पास जाती है, उसे टच करके बोलती है मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मेरी जान बचाने वाले थे। जिसके बाद रोक के उसको गले लगा लेती है। ऐसा रोटों का भी शौक हो जाते हैं, किसी ने पोकेमोन को टच कर लिया है, लेकिन इस बार वो फील कर लेती है किसी को कोई भी खतरा नहीं लगा है। इसके बाद वो ऐस के और पोकेमोन को बुलाती है और उन सबको टच कर लेती है। यानी कि लिली का सारा डर जा चुका है। तो आगे आने वाला एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को अगर आप लाइक करना भूल गए तो इस लाइक कर दीजिए। तो चलिए करते हैं इस एपिसोड को रिव्यू और देते इसे रेटिंग। तो ये एपिसोड स्लो स्टार्ट लेता है, लेकिन सेकंड हाफ इसका काफ़ी कमाल का लगा और ये एक स्टोरी की तरह चलता रहा, जिसमें हमें साइड कैरेक्टर वाले काफ़ी कुछ नया पता लगा। वैसा हमें शायद नहीं देखा है पहले कभी, जिस कारण मैं कह सकता हूँ कि ये एपिसोड कुछ नया बनाया गया है। तो मैं इसे देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8.5 रेटिंग, क्योंकि स्लो स्टार्ट हुआ था और कैरेक्टर्स को ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन उनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो मिसिंग नहीं लगते हैं। तो अगर इस वीडियो में एक वीक से पहले 50 लाइक हो जाते हैं तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन ही निकाल दूँगा।